Hello students, Shri Shreyas School, English Medium, Standard 9th, Subject Social Science, Lesson 1, Rise of British Rule in India, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोज़ में बैटल ऑफ बक्सर के बारे में देखा था। अब हम उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल, तो यहाँ पे जो कंपनी के रूल थे, इंग्लिश कंपनी के रूल किस तरह से यहाँ पे बने और किस तरह से उनका एक्सपेंशन हुआ, उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया है। Thus, English government passed a regulation act in 1773 Anno Domini, according to which the governor of Bengal was made the governor of general and all the trade and political activities of company were brought under his direct control. तो यहाँ पे जो है इंग्लिश गवर्नर ने एक रेगुलेशन एक्ट पास किया एंड इस एक्ट के अकॉर्डिंग यह जो एक्ट है यह 1773 में पास किया एंड इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब जो बंगाल का गवर्नर होगा वह गवर्नर ऑफ जनरल कहलाएगा। एंड यह जो गवर्नर ऑफ जनरल है इसके कंट्रोल में ही जो भी यहाँ पे ट्रेड होगी एंड उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो होगी कंपनी की वह सारी जो है वह गवर्नर ऑफ जनरल है उसके कंट्रोल में रहेगी। द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वेर ब्रॉट अंडर हिम, एंड जो मुंबई मद्रास की गवर्नर है और उनकी काउंसिल को भी जो है डायरेक्ट गवर्नर के कंट्रोल में रखा गया था। दस वारेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इस अकॉर्डिंग जो वारेन हेस्टिंग्स थे वे जो है इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में जाने गए एंड इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वह वारेन हेस्टिंग्स बने। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट मराठा वार एंड द सेकेंड मैसूर वार विथ हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज वेज्ड, तो यहाँ पे जो है इस जो वारेन हेस्टिंग्स थे इनके टाइमिंग ड्यूरिंग में ही जब ये गवर्नर जनरल थे इनके टाइमिंग में ही जो है कंपनी का फर्स्ट मराठा वार एंड सेकेंड मैसूर वार जो है हैदर अली के साथ हुए वह इनके टाइमिंग में हुआ था। द प्रॉब्लम्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर्स साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे जो है कंपनी के लिए जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है क्योंकि दोनों जो है यह मराठा जो है उनके साथ जो वार किया उसमें एंड हैदर अली के साथ में जो मैसूर वार किया इन दोनों की जो है शक्ति इन दोनों की स्ट्रेंथ जो थी इसकी वजह से कंपनी को यहाँ पे दोनों को फेस करने में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। Cornwallis took over as Governor General after Warren Hastings. During the tenure of Cornwallis, the Third Mysore War took place with Tipu Sultan, famously known as the Tiger of Mysore. तो यहाँ पे जो है अब कॉर्नवालिस जो है वह जनरल गवर्नर के बाद में जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स उनके बाद में जो है कॉर्नवालिस वह गवर्नर जनरल बने एंड उनके टाइमिंग ड्यूरिंग में जो है थर्ड मैसूर वार हुआ जो कि टीपू सुल्तान जो है उनके साथ हुआ एंड जो टीपू सुल्तान थे वह टाइगर ऑफ मैसूर के रूप में जाने जाते थे। तो मैसूर का बाग के रूप में जाने वाले जो टीपू सुल्तान थे उनके साथ में कॉर्नवालिस का थर्ड मैसूर वार हुआ। द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठास एंड द निजाम टू डिफीट द टीपू सुल्तान, तो यहाँ पे जो कंपनी ने टीपू सुल्तान को हराने के लिए मराठा एंड निजाम जो है उनके साथ में हाथ मिलाया एंड उनकी हेल्प ली। टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी, एंड यहाँ पे जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने यह जो है कंपनी उसके बाद में जो उनके साथ में निजाम एंड मराठा तीनों की जो यहाँ पे कंबाइंड फोर्स थी उसकी वजह से कंपनी जहाँ पे जो टीपू सुल्तान थे वह हार गए, वह जीते नहीं, जिसकी वजह से अब जो टीपू सुल्तान थे उन्हें यह ट्रीटी एक्सेप्ट करनी पड़ी। आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन शोर बिकेम द गवर्नर जनरल, एंड यहाँ पे जो कॉर्नवालिस थे उनके बाद में जो सर जॉन शोर जो थे वे अब जनरल गवर्नर की तरह बने। ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय हिम
द ईस्ट इंडिया कंपनीज फेम डिक्लाइन एंड मराठास बिकेम स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे जो है अब गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस के बाद में जो है वह सर जॉन शोर बने एंड उन्होंने जो कुछ रिजिड पॉलिसीज़ अपनाई जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फेम थी वह यहाँ पे डिक्लाइन हुई एंड मराठा जो थे वह अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए थे। तो यहाँ पे मतलब जो सर जॉन शोर ने यहाँ पे जो तटस्थता की नीति यानी कि जो रिजिड पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जिसकी वजह से जो है कंपनी की जो फेम थी वह यहाँ पे डिक्लाइन हुई एंड मराठा जो थे वे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बन गए थे। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हो केम आफ्टर जॉन शोर गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। तो यहाँ पे जो सर जॉन शोर जो थे उनके बाद में जो गवर्नर जनरल बने वेलेस्ली, अब उनके सिर पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो कंपनी है अब उसे जो है सुप्रीम वापस से इंडिया में बनाना है, क्योंकि जो यहाँ पे सर जॉन शोर ने जो रिजिड पॉलिसी अडॉप्ट की थी जिसकी वजह से कंपनी की जो फेम थी वह डिक्लाइन हो गई थी। तो अब उनके बाद में जो गवर्नर जनरल वेलेस्ली आए उनके सिर पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कंपनी को है अब फिर से इंडिया में सुप्रीम बनाना है। फॉर दिस वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, द कंडीशंस ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट्स अडॉप्टेड अंडर दिस आर एज फॉलो। तो उसकी वजह से अब जो वेलेस्ली है उन्होंने यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो है वह अडॉप्ट किया, यह पॉलिसी इन्होंने यहाँ पे अडॉप्ट की। तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम यानी कि जो सहायक संधि योजना की तरह जानी जाती है उसको उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे कौन कौन से स्टेट ने इसे एक्सेप्ट किया एंड इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस थे वह सब यहाँ पे बताया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इतना देखा जिसमें हमने देखा कि एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल किस तरह से हुआ, जिसमें हमने यहाँ पे देखा कि कंपनी ने 1773 में जो रेगुलेशन एक्ट पास किया उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वह यहाँ पे गवर्नर जनरल जो बंगाल का होगा वह बंगाल का जो गवर्नर है वह गवर्नर जनरल बनेगा एंड उसके कंट्रोल में जो है वह सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह जो है कंपनी की वह डायरेक्टली उसके कंट्रोल में रहेगी। उसके बाद में जो मुंबई मद्रास गवर्नमेंट थी उनको एंड उसके बाद में जो उनकी काउंसिल थी वह भी डायरेक्टली गवर्नर जनरल के कंट्रोल में रखी गई थी। तो इस तरह से जो वारन हेस्टिंग्स थे वह इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने एंड उनके टाइम ड्यूरिंग में ही फर्स्ट मराठा वार एंड सेकेंड मैसूर वार जो है वह हैदर अली के साथ हुआ। तो यहाँ पे जो है कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई क्योंकि दोनों जो है यहाँ पे यह दोनों जो फोर्स थी इन दोनों फोर्स को एक साथ में जो है फेस करना कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। तो इसके बाद में अब जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स उनके बाद में कॉर्नवालिस आए जो कि भारत के गवर्नर जनरल बने एंड उसके बाद में उनके टाइमिंग ड्यूरिंग में यहाँ पे थर्ड मैसूर वार हुआ जो कि टीपू सुल्तान जो है उनके साथ हुआ एंड जो टीपू सुल्तान है वह टाइगर ऑफ मैसूर के रूप में जाने जाते हैं, मतलब मैसूर का बाघ के रूप में जो है वह टीपू सुल्तान जाने जाते हैं एंड उनके साथ में जो है वह थर्ड मैसूर वार हुआ एंड इसमें जो है कंपनी ने टीपू सुल्तान को हराने के लिए मराठा एंड निज़ाम के साथ हाथ मिलाया एंड उनके यहाँ पे हेल्प ली। तो इस तरह से ये तीनों जो है निज़ाम मराठा एंड कंपनी तीनों जो एक हो गए थे जिसकी वजह से टीपू सुल्तान जो है वह हार गए, वह जीते नहीं। इसकी वजह से अब टीपू सुल्तान को यहाँ पे ट्रीटी एक्सेप्ट करनी पड़ी। उसके बाद में जो है कॉर्नवालिस के बाद में सर जॉन शोर जो है वह गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कुछ ऐसी रिजिड पॉलिसी अडॉप्ट की जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी फेम डिक्लाइन हुई एंड मराठा जो थे वे अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए थे, जिसकी वजह से उनके बाद में जो गवर्नर जनरल आए वेलेस्ली, अब उनके सिर पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कंपनी की फेम जो डिक्लाइन हुई है उससे फिर से इंडिया में सुप्रीम बनाना है। तो इस तरह से जो वेलेस्ली है उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया एंड इस कंडीशंस को किसने माना एंड किस तरह से कौन से स्टेट में यह जो है वह अडॉप्ट की गई, यह स्टूडेंट्स जो है हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।